आज हमारे देश में हर दूसरे दिन मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय होम मिनिस्टर से, और कितने पहलू खां मारे जाएंगे? आप सम्मान की बात करते हो, इसी जंतर मंतर पर हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और मेडलिस्ट लड़कियों को घसीटा गया, तब आपका महिला सम्मान कहाँ था? किसानों की आय दुगनी करने का समस्या, लेकिन आय दुगना तो नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का आत्महत्या करने की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। आज का युवा डिग्री लेकर दर बदर भटक रहा है, लेकिन उसे इनाम में मिलती है सरकार की लाठियां कि सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं आज इस सदन में एक युवा प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हूँ। यह अविश्वास प्रस्ताव किसी व्यक्ति, दल या विचारधारा के खिलाफ नहीं है मित्रों। यह अविश्वास प्रस्ताव उन नीतियों के खिलाफ, उन निर्णयों के खिलाफ है जिसके कारण आज हमारे देश की आम जनता, युवा, किसान, महिला सीधे रूप से प्रभावित हो रही हैं। अब समय आ गया है यह सदन तय करे, क्या हम सिर्फ वादों की राजनीति को स्वीकार करेंगे या जवाबदेही की मांग करेंगे? हमारे आंदोलनकारी भगत सिंह के कुछ विचार में आज इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। आज यह हालात है माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां सवाल उठाना गुनाह बन गया है और खामोशी को ही वफादारी समझ लिया गया है। मैं सर्वप्रथम अपने होम मिनिस्टर से, माननीय होम मिनिस्टर से कुछ सवाल करना चाहूंगा। देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों ने देश भर में बहस और विरोध को जन्म दिया है। सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है और सांप्रदायिक हिंसा बढ़ा है। आदरणीय होम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मणिपुर पर इतना लंबा लंबा भाषण दे रहे थे, आप कहां गए थे जब मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को नग्न कर घुमाया जा रहा था? प्रधानमंत्री क्यों मोदी? मैं याददाश्त थोड़ा मजबूत करना चाहूंगा माननीय होम मिनिस्टर का, जिन्होंने यह कहा कि हमारे रहते पार्लियामेंट में अटैक हुआ है। उनको बता देना चाहता हूँ, वो आपकी सरकार थी। 2002 में आपके सरकार के समय में हमारे संसदीय सांसद पे अटैक किया गया था, तो आप अपने तथ्यों को एक बार सही कर लें। संस्थाओं का गला घोटना, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, आज ईडी हो, सीबीआई हो, या सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को कुचलने का एक हथियार बनकर रह गया है। आज हमारे देश में हर दूसरे दिन मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय होम मिनिस्टर से, और कितने पहलू खां मारे जाएंगे? आज आप सम्मान की बात करते हो, इसी जंतर मंतर पर हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और मेडलिस्ट लड़कियों को घसीटा गया, तब आपका महिला सम्मान कहाँ था? मैं अपने डिफेंस मिनिस्टर से भी कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मैं रक्षा मंत्री की नीतियों पर प्रश्न उठाना चाहता हूँ। हाल ही के समय में हमने रक्षा खरीद में पारदर्शिता की कमी देखी, सीमाओं पर बढ़ते तनाव देखे और सैनिकों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान की कमी देखी। हमने अग्निवीर जैसे योजनाओं को लाकर हमारी सरकार ने हमारे युवाओं को ठगा है। सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। विशेषकर आप देख सकते हैं हमारे लेह और लद्दाख क्षेत्र में लगातार बहुत सारे आंदोलनकारी इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जहां उन्हें बार बार जेल में बंद कर दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, इसी सरकार के गार्जियन हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। आपका पड़ोसियों के साथ क्या संबंध है? ना तो आप पाकिस्तान के साथ संबंध बना पाए, ना म्यांमार के साथ बना पाए, न एक छोटा सा देश नेपाल भी आपको आंख दिखाने की आज जिम्मत रखता है, न श्रीलंका से आपका संबंध बना। आप किससे संबंध बनाने की बात कर रहे हो? माननीय महोदया, कुछ सवाल आज से भी बनता है। आर्थिक मोर्चे पर नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू किया गया,
इन जैसी नीतियों ने पूरे देश में चर्चा का विषय बना। बेरोजगारी दर बनी, बेरोजगारी दर में काफी बढ़ोतरी हुई। मैं अपने वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिखने में ही व्यस्त है, बताने में व्यस्त है, कि इसका भी जवाब देगी। मध्यम वर्ग, इस साल के बजट में हमारी वित्त मंत्री ने बताया कि उनका मेन ध्यान हमारे मिडिल क्लास लोगों पर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मध्यम वर्ग आज कर के भार से ग्रसित है और आप उसके लिए कोई भी समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, किसानों का समस्या, किसानों की आय दुगनी करने का समस्या, लेकिन आय दुगना तो नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय। किसानों का आत्महत्या करने की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। आज का युवा डिग्री लेकर दर बदर भटक रहा है, लेकिन उसे इनाम में मिलती है सरकार की लाठियां। मुझे वित्त मंत्री महोदया से पूछना है कि वित्त मंत्री महोदया, जो कुछ साल पहले आपने 100 स्मार्ट सिटीज का वादा किया था, ढोल पिटा था, सुना है उस ढोल में पानी भर गया है, इसलिए उसका नाम बदलकर सिटीज ऑफ ग्रोथ एंड हाउस रख दिया है। वैसे भी नाम बदलने में तो आप माहिर है। यह सरकार जो मूवीज पे टैक्स फ्री करती है, वो अभी भी कफन पे टैक्स लगा रही है। मैं एक शायरी के माध्यम से अपने वित्त मंत्री से कुछ पूछना चाहता हूँ। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के पुराने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल रोटी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ऐसे अच्छे दिन अंबानी अडानी को मुबारक, ऐसे अच्छे दिन अंबानी अडानी को मुबारक। वो ऐसा करो साहब, मुझे वो पुराने दिन ही लौटा दो। अब हमारे समक्ष आ रही है विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले आदर्श जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विदेश नीति केवल विदेशी यात्राओं और मंचों पर भाषण देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह देश की गरिमा, सुरक्षा और वैश्विक संबंधों की मजबूती से जुड़ी होती है। आज सवाल उठते हैं, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में लगातार तनाव क्यों बढ़ रहा है? सीमा विवाद पर स्पष्ट और ठोस समाधान क्यों नहीं मिल रहा? अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमारे हितों की रक्षा कितनी प्रभावी रही? मैं विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूं कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तेरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। कोई कितनी भी बुलंदी पर चला जाए, कोई कितनी भी बुलंदी पर चला जाए, मगर आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदया से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। वादों का समंदर था प्रधानमंत्री महोदया, वादों का समंदर था, पर सच्चाई सूखी निकली। हर भाषण में चमक थी, पर जमी अधूरी निकली। आपने कहा था प्रधानमंत्री महोदया, आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, हम इंतजार करते रहे, पर हर सुबह नई परेशानी और हर शाम अधूरी निकली। आपके नेतृत्व में कई बड़े फैसले लिए गए, हमारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई बड़े फैसले लिए गए, जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। इन योजनाओं ने उम्मीद जगाई, लेकिन जमीनी स्तर पर इनके प्रभाव को लेकर अभी भी सवाल है। मैं पूछना चाहता हूँ वित्त मंत्री से, जो डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही थी, अभी आपके सरकार के मुखिया ने कैश देकर 10 रुपए का झालमुड़ी खरीदा है बंगाल में, आप डेवलप क्यों नहीं कहा उनके देंगे? मैं पूछना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री महोदया से कि आज मैं इस सदन में केवल शब्द लेकर नहीं, बल्कि उन अनकहे दर्दों की आवाज लेकर खड़ा हूं, जो हर युवा, हर किसान, हर आम नागरिक के दिल में दबी है। आज मैं केवल अविश्वास प्रस्ताव नहीं, बल्कि टूटी उम्मीदों का हिसाब मांगने आया हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन विचारों और शायरियों के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, यह समय चुप रहने का नहीं, बल्कि सच बोलने का है। लोकतंत्र में सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी है। यह जनता की पीड़ा है, यह युवाओं का आक्रोश है। अब समय आ गया है,
और समय आ गया है यह सबक तय करे, क्या हम खामोशी को स्वीकार करेंगे या सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ इस अविश्वास प्रस्ताव पक्ष में खड़ा हूं। मैं इस प्रधानमंत्री महोदय से एक और छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। मित्रों, ये गृह मंत्री ने कि अभी से हाथ जोड़ने में लगे हैं, माफी मिलेगी, लेकिन सत्ता में जाने के बाद अभी माफी नहीं मिलेगी। ये अमृत काल का ढिढोरा पीटने वाले अब तो खुद ही अपने शब्द भूल गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं सत्ताधारी दल से कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली है सरकार, अब आम का ठेला लगाने वालों का नाम पूछ रही है। इस सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है। अब मैं अपनी पूरे भाषण को खत्म करने के लिए एक रामधारी सिंह दिनकर की आखिरी पुकार आपको सुनाना चाहता हूँ कि सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। जनता अब सिर्फ ताली नहीं बजाएगी, अब तो सवाल पूछेगी और जवाब मांगेगी। धन्यवाद।